हेलो फ्रेंड्स, मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास हिंदी की होने वाली है, जिसमें हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य में हमारा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, ये वाच्य को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक, कुछ ऐसे मैं ट्रिक बताऊंगा जो कि आप वाक्य को देखते ही आप बता देंगे कि ये कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, वाच्य किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसको जानेंगे। देखिए, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। ठीक, वाच्य में हम उन बातों को जानते हैं कि भाव है या कर्ता या कर्म, इस पे हमारी प्रधानता किस पे है। ठीक, इसमें हम यही जानते हैं कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता या कर्म या फिर भाव में किसकी प्रधानता है। जिसकी वहां पे प्रधानता होगी वही उसमें वाच्य हो जाएगा। अगर कर्ता पे प्रधानता होगी तो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्म पे प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव पे अगर प्रधानता होगी तो हमारा वहां पे भाववाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, वाच्य के कुछ भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वहां पे आपको बताना है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए, इसमें पहला हमारा है कृतवाच्य, दूसरा है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा इसमें आ जाता है भाववाच्य। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूं यहां पे कि वाच्य के जब भेदों की बात करेंगे तो वहां पे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला हमारा हो जाता है कृतवाच्य, दूसरा हमारा हो जाता है कर्मवाच्य और तीसरा लास्ट में हमारा हो जाता है भाववाच्य। यही हमारे तीनों वाच्य के भेद हैं। ठीक, इसी के साथ हम एक एक करके आगे डिटेलिंग से पढ़ेंगे कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। पहला हमारा इसमें आ जाता है कृतवाच्य। बात जब हम कृतवाच्य की करेंगे तो उसमें क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ठीक, कृतवाच्य किसे कहेंगे? जहां पे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी जो मेन है हमारा वो कर्ता पर ही सारा फोकस रहने वाला है, वहां पे हमारा कर्ता की प्रधानता होगी तो वो हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। जैसा कि कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं यहां पे। देखिए, राहुल सेब खाता है, तो इसमें सेब कौन खा रहा है? सेब हमारा इसमें राहुल खा रहा है। तो यहां पे राहुल क्या है हमारा? राहुल एक कर्ता है। प्रभाव हमारा किस पे पड़ रहा है? तो राहुल पे पड़ रहा है, और राहुल हमारा एक कर्ता है, और जब कर्ता होगा तो हमारा कृतवाच्य यहां पे हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल यहां पे देखेंगे। देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी जो पुस्तक है उसको कौन पढ़ रहा है? तो जब बात करेंगे पुस्तक कौन पढ़ रहा है तो वहां पे मोहन पढ़ रहा है। मोहन ही तो पुस्तक को पढ़ रहा है ना भाई। तो जब मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो मोहन पे सारा का सारा प्रभाव जो हमारा है वो हमारा मोहन पे पड़ता है, और मोहन हमारा क्या है? मोहन हमारा एक कर्ता है। मोहन हमारा एक कर्ता है, और यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। सारा का सारा फोकस हमारा कर्ता पे है, जिसके वजह से यहाँ पे हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक, कृतवाच्य पहचानने का एक यही ट्रिक है कि उसका सारा का सारा प्रभाव जो रहेगा वो हमारा कर्ता पर पड़ेगा। अगर सारा का सारा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो हमारा कृतवाच्य हो जाता है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य तो आप देखते ही 1 नैनो सेकंड में बता दोगे, इसमें आपकी ट्रिक लगेगी। कर्मवाच्य का एक ही ट्रिक है, उसको मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए। देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वह अपना कर्म की प्रधानता का बोध हो। ठीक, क्रिया के उस रूपांतर मतलब चेंज को कर्मवाच्य कहते हैं जहां पे कर्म की प्रधानता हो। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती थी, लेकिन जब हम कर्मवाच्य की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्म पे सारा का सारा प्रभाव पड़ेगा, यानी यहाँ पे कर्म की प्रधानता रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इसका जो ट्रिक है ना, इसका आप ट्रिक नोट करिएगा कि जब भी अगर बात करेंगे कर्मवाच्य की तो वहां पे क्या लगता है? द्वारा लगता है। ये द्वारा शब्द जरूर आएगा उस वाक्य में, और जहां पे भी द्वारा शब्द आएगा वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो इसका कर्मवाच्य का ट्रिक है ना, इसमें द्वारा आएगा।
अगर वाक्य में द्वारा आ रहा है, द्वारा शब्द आया है, तो वहां पे हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। इतना चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि कर्मवाच्य में द्वारा आएगा। देखिए कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, तो इसमें एक शब्द आया द्वारा। अगर कहीं पे द्वारा आपका दिख जा रहा है वाक्य में, तो आप आंख बंद करके वहां पे कर्मवाच्य लगाइएगा। 100% आपका वहां पे वो सही होने वाला है। जिस किसी वाक्य में अगर द्वारा आता है तो वो कर्मवाच्य वहां पे हो जाएगा। दूसरा देखिए, रोगी द्वारा दवा खाई गई, रोगी द्वारा, फिर से इसमें भी द्वारा आ गया। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, तो इसमें भी द्वारा आया। यानी रोगी द्वारा दवा खाई गई, जो दो द्वारा शब्द आया ना, ये जहां पे भी आपको द्वारा शब्द दिखेगा जिस वाक्य में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसका कर्मवाच्य का ट्रिक एक ही है कि वहां पे आपको द्वारा शब्द देखने को मिलेगा। जहां पे द्वारा शब्द मिलेगा देखने को, वहां पे हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे यहां पे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, उसमें भी द्वारा आ रहा है। रोगियों द्वारा दवा खाई गई, तो वहां पे द्वारा शब्द आया, और जहां पे भी द्वारा शब्द आएगा वो हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। यही सबसे सिंपल ट्रिक है आपको कर्मवाच्य पहचानने की। इसके बाद हमारा एक लास्ट का आता है भाववाच्य। ये भाववाच्य से भी आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देखिए इसका क्या डेफिनेशन है, और इसके भी एक बहुत ही सिंपल सा इसमें भी ट्रिक लगता है, जो कि मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें, क्योंकि कभी कभी इसमें परिभाषाएं भी पूछ लेती हैं। देखिए क्रिया के उस रूपांतर को भाववाचक कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक, यानी कृतवाच्य में कर्ता पे सारा प्रभाव पड़ता था, कर्मवाच्य में सारा प्रभाव कर्म पे पड़ता था, और जब भाववाच्य की बात करेंगे तो इसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होगी। जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। और इसकी अब ट्रिक की बात करें तो भाववाच्य की जो ट्रिक है ना, वो सबसे सिंपल ट्रिक है कि इसमें नहीं शब्द आता है। क्या आता है, नहीं शब्द आता है। सबसे सिंपल है भाववाच्य। भाववाच्य को पहचानने का एक ही तरीका है कि जहां पे भी आपको वाक्य में नहीं आ जाए, वाक्य में नहीं देखने को मिल जाए, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, तो वहां पे हमारा भाववाच्य हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे जहां से आपका ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर होगा। देखिए श्याम से कपड़ा पहना नहीं जाता, तो जहां पे भी नहीं जाता आ गया। देखिए नहीं आया, और कहीं पे भी अगर नहीं आता है तो हमारा वो भाववाच्य में हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं जाता, फिर से यहां पे भी नहीं आ गया, और जब नहीं आएगा तो वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। धूप में खेला नहीं जाता, धूप में खेला नहीं जाता, तो फिर से हमारा नहीं आ गया। जिस किसी वाक्य में अगर नहीं शब्द आ रहा है तो वहां पे हमारा भाववाच्य हो जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वाच्य है, तो अगर आपको वाक्य दिया हुआ है और वाक्य में अगर नहीं आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, तो वहां पे हमारा भाववाच्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। और देखिए मैं फिर से इसको समझाना चाहूंगा कि श्याम से कपड़ा पहना नहीं जाता, तो जो नहीं आया ना, ये नहीं सही हम क्या पकड़ लिए कि ये भाववाच्य है, क्योंकि भाववाच्य का हमारा यही ट्रिक है, जिस किसी वाक्य में नहीं आता है, यानी नहीं शब्द आता है, वहां पे हमारा भाववाच्य हो जाता है। ऐसे ही मुझसे उठा नहीं गया, देखिए हमारा आ गया कि इसमें नहीं आ रहा है, जहां कहीं भी नहीं आएगा वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इसी के साथ धूप में खेला नहीं जाता, तो धूप में खेला नहीं जाता, फिर से यहां पे भी नहीं आया, नहीं अगर आया है तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन यहां से आता है, वरना यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। आप चाहे तो इस स्लाइड को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो आप ही का यहां पे फायदा होगा। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का जो तरीका है वो क्या है। ये इधर हमारा कृतवाच्य दिया हुआ है और इधर हमारा कर्मवाच्य दिया हुआ है। कृतवाच्य मैंने बताया था, ध्यान दीजिए कि यहां पे कर्ता पे प्रधानता होगी, यानी कर्ता पे सारा का सारा दबाव रहेगा। और कर्मवाच्य की बात करेंगे तो यहां पे कर्मवाच्य में मैंने बताया था द्वारा आएगा। जहां कहीं भी द्वारा आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहां कहीं भी कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो वो हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। देखिए इसमें है कृतवाच्य। कृतवाच्य में सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, ये तो कृतवाच्य हो गया। कौन मैच खेलने जाएगा, सचिन जाएंगे। ठीक, वहीं पे अगर बात करेंगे हम
कृतवाच से कर्मवाच बनाने के लिए, तो वहां पे सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। देखिए इसमें द्वारा शब्द हमें जोड़ना है और ये हमारा कृतवाच से कर्मवाच बन जाएगा। सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, तो इसमें द्वारा आया ना, तो यही हमारा चेंज करने का एक तरीका है कि कृतवाच में हम द्वारा लगा के उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उसको कर्मवाच बना सकते हैं। ऐसे ही मैं बताऊं आपको कि राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राकेश पढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया कृतवाच। लेकिन अगर हमें इसे कर्मवाच में परिवर्तन करना है, बदलना है, तो देखिए इसको हम ऐसे बदलेंगे कि राकेश के द्वारा, द्वारा आ गया, द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें राकेश पुस्तक पढ़ रहा है और कर्मवाच की जब बात करेंगे तो उसमें द्वारा जरूर आएगा। इसमें द्वारा ऐड करके थोड़ा सा हम इसमें एडिट करेंगे कि राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहां पे हमारा ये कर्मवाच हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। ठीक, ये हमारा कौन मदद करता है? मित्र करते हैं, तो कर्ता पे प्रधानता है इसमें, इसलिए ये कृतवाच हो जाएगा। इसके बाद हम कर्मवाच की बात करेंगे, तो इसमें मित्रों के द्वारा, द्वारा आया, द्वारा जब कहीं भी दिखेगा, अगर द्वारा कहीं दिखेगा तो वहां पे हमारा कर्मवाच हो जाएगा, अगर नहीं दिखेगा कहीं पे तो हमारा भाववाच हो जाएगा। ये चीज आप नोट डाउन करिएगा। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है, तो यानी ये जो द्वारा है ना, जब कहीं द्वारा दिख जाता है तो हमारा कर्मवाच होता है, यही हमने अभी पढ़ा हुआ है। और जब हम बात करेंगे कि जहां कहीं भी नहीं आएगा, जहां कहीं भी नहीं आएगा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा भाववाच हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां से कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? ताकि आपका यहां से थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट हो जाए कि आप जो चीज पढ़े हैं वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्या वाकई में आपको यहां से समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो क्या कहलाती है। मैंने बताया था जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। जिस किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो वो कर्मवाच कहलाएगा। आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। कर्मवाच में क्या आता है? मैंने बताया था कर्मवाच में आपका द्वारा आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कर्मवाच का ट्रिक क्या है? जिस वाक्य में द्वारा आएगा वो हमारा कर्मवाच हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां पे आते हैं। देखिए जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो क्या कहलाती है। जहां कहीं भी कर्ता की प्रधानता की अगर बात की जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। जहां कहीं कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा, जहां कहीं कर्ता की प्रधानता होगी तो वहां हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। ये चीज इसमें ध्यान में रखना है। कृतवाच में मैंने क्या बताया था कि कृतवाच में कर्ता पे प्रधानता रहेगी। ठीक, यानी कर्ता की प्रधानता रहेगी तो वो क्या रहेगा? वो कृतवाच हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि जहां कहीं भी अगर हम भाव की बात करेंगे ना, जहां कहीं भी अगर हम भाव की प्रधानता की बात करेंगे तो वहां पे हमारा वो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, जहां कहीं भी भाव की बात करेंगे तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे हम करेंगे। देखिए निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, यानी अब मुझसे चला नहीं जाता, इसमें क्या होगा? तो यहां पे देखिए अब मुझसे चला नहीं जाता में क्या आया है? यहां पे नहीं आया है। और जहां कहीं भी नहीं होगा, जहां कहीं भी नहीं होगा हमने बताया था कि वहां पे क्या होता है? वहां पे भाववाच्य होता है। हमने पढ़ा है। देखिए एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाना चाहूंगा कि कृतवाच्य क्या होता है? जहां पे कर्ता की प्रधानता हो, इसकी ये एक ट्रिक हो गई। उसके बाद कर्मवाच्य की क्या ट्रिक थी कि कर्मवाच्य में हमारा द्वारा शब्द आता है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे भाववाच्य की, तो भाववाच्य में क्या होता है बेटा कि यहां पे भाववाच्य में नहीं आता है, भाववाच्य में नहीं शब्द आता है। ठीक, वाक्य में नहीं जरूर आएगा अगर वो भाववाच्य होगा। तो देखिए यहां पे क्या है? अब मुझसे चला नहीं जाता, यानी इसमें नहीं आया कि नहीं आया? देखिए नहीं आया है ना, तो जहां कहीं भी जिस वाक्य में नहीं आएगा तो वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं और देखिए भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? हमने आपको ट्रिक बताया है कि भाववाच्य की क्या ट्रिक है। तो भाववाच्य की ट्रिक हमने बताया है कि भाववाच्य जहां भी रहेगा वहां पे नहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है
तो वहां पे हमारा भाववाच हो जाएगा। इसी के साथ हम चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को। यहां पे देखिए, मालती खाना पकाती है, तो कौन खाना पका रहा है? मालती, यानी ये कर्ता प्रधानता है तो कृतवाच हो जाएगा। राहुल खाना खा सकता है, तो यहां पे राहुल है, कर्ता पे प्रधानता, ये कृतवाच हो जाएगा। सीता खाना बनाती है, कौन खाना बना रही है? सीता खाना बना रही है, तो यहां पे सीता एक कर्ता है, वहां पे कृतवाच हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो रामू से दौड़ा नहीं जाता, यहां पे आप दौड़ा कर लीजिएगा, रामू से दौड़ा नहीं जाता। तो देखिए यहां पे हमारा मेन क्या है, भाववाच में हमने क्या बताया कि आपको नहीं ढूंढना है, तो इस वाले वाक्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में राम से दौड़ा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता, यानी जहां कहीं भी आपको नहीं आ जाए, वाक्य में देखने को मिल जाए नहीं, वहां आपका क्या हो जाएगा? वहां आपका भाववाच्य हो जाएगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्य का वाक्य बताइए कि गौरैया आकाश में उड़ती है। गौरैया आकाश में उड़ती है, तो जो गौरैया है कौन उड़ रही है? तो गौरैया उड़ रही है ना। और जहां ये गौरैया क्या है हमारा? तो गौरैया हमारा कर्ता है, और जहां कर्ता की प्रधानता होगी वहां हमारा क्या हो जाएगा? वहां हमारा कृतवाच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए, कर्मवाच का उदाहरण क्या है? कर्मवाच का उदाहरण इसमें क्या है? देखिए, कर्मवाच में क्या है? कर्मवाच में हमारा क्या आता है? द्वारा आता है, ये चीज ध्यान रखना। कर्तवाच में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच में द्वारा आएगा, और भाववाच में नहीं आता है, नहीं शब्द आता है, ठीक। तो देखिए, हम अगर कहीं किसी वाक्य में द्वारा अगर दिख जाता है तो वो हमारा कर्मवाच का उदाहरण हो जाएगा। जैसा कि यहां पे देखिए, सीनू खाना खाता है, तो इसमें द्वारा नहीं आया। धावकों से दौड़ा नहीं गया, इसमें नहीं आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। बच्चे घर जा रहे हैं, इसमें भी द्वारा नहीं आया। किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ये ही हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्मवाच में क्या होता है? कर्मवाच में द्वारा शब्द आता है, ठीक। कर्मवाच में हमारा द्वारा शब्द आएगा, जहां कहीं भी कर्मवाच होगा वो हमारा द्वारा जरूर देखने को मिल जाएगा। भाववाच की बात करेंगे तो इसमें नहीं आ जाएगा, ठीक। इसी के साथ दोस्तों यहां की ये क्लास खत्म होती है, और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। देखिए, अगर बात करेंगे हम कृतवाच की, अगर हम कृतवाच की बात करेंगे तो कर्ता की वहां पे प्रधानता होगी, कृतवाच में कर्ता की प्रधानता होगी। और जब कहीं भी अगर बात करेंगे हम कर्मवाच की, तो कर्मवाच में क्या होता है? इसमें द्वारा आता है। और जब भाववाच की बात करेंगे तो इसमें हमारा नहीं शब्द आता है। यही तीनों चीज आपको याद रखना है, और आपका यहां से क्वेश्चन नहीं अलग जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियोस अपनी यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ये यानिस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मैं आपको बताऊं कि यूपी टेट की तमाम क्लास इस पे, जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी क्लास, और जीके हो गया, ये सारी क्लास इसमें चल रही हैं। तो आप इसको जाके इसके प्लेलिस्ट में सीडीपी, ईवीएस और हिंदी या जीके को यहां से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी दोस्तों तक पहुंचाइए और हमें जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम यहां से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।